नमस्कार गाइस। आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी। झांसी की रानी वही हैं जो 1857 की क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। एक मिनट गाइस, मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो काम हो रहा है कि नहीं। हाँ, ऑडियो हमारा चल रहा है। तो 1857 की क्रांति में बहुत अ, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने हौसला और हिंदू मुसलमानों ने एक साथ मिलके जो आज़ादी की जंग 1857 में लड़ी। तो उसी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी के इसमें हम देखिए नए नए फीचर उपलब्ध हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि 57 का अर्थ क्या है। 57 का अर्थ हिंदी में 57 को ही 57 कहते हैं एक्चुअली। यदि आपको ना पता हो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट से। एक कॉपी और पेन लेके बैठा सारे सारे बच्चे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, जो कि अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांध के और युद्ध में इस प्रकार से कूदती हैं कि देखने वालों की सांसें रुक जाएं और कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की एक अच्छी लेखकों में से एक हैं, जो गद्यांश और पद्यांश दोनों के ही लेखक हैं। तो मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था तो मैंने उन्हें देखा था, उनकी ही कविताओं को पढ़ते हुए बड़ा हुआ। तो हिंदवी एक अच्छा चैनल है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस पे। तो आगे इसी क्रम में समुद्र कुमारी चौहान क्या लिखती हैं। मेरे साथ पढ़िएगा सारे बच्चे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों से बुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर एक नई जवानी थी। इसका अर्थ है कि जब हम और हमारा देश मुगलों से जूझ रहे थे, मुगलों को अंग्रेजों ने ऊपर से कब्जा किया और उनका सबसे जो छोटा शासक हुआ करता था वो शासक था बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत एक बहुत ही उत्कृष्ट देश है। उत्कृष्टता, व्यापार, शिक्षा भारत की खून में सना हुआ था। उन्होंने देखा यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। तो उन्होंने व्यापार के मकसद से आए, लेकिन उन्हें व्यापार के सिवा सारी कार्य किए। उन्होंने भारत को लूटा, बनाया, रेलगाड़ी दी। रेलगाड़ी दी क्या, अपनी सुविधा के लिए बनाई। तो इसी क्रम में कहते हैं सिंहासन हिल उठे, राजवंशों से भुखटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर एक नई जवानी थी। बूढ़े भारत का तात्पर्य यहाँ है कि वह गुलाम भारत की बात करना चाह रही हैं झांसी की रानी सुमित्रा कुमारी चौहान। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये लास्ट वाली दो पंक्तियां इतना गहरा अर्थ छोड़ जाती हैं कि वक्ता ने क्या लिखा हुआ है। गुमी हुई आजादी की कीमत मतलब 800 सालों से मुगलों के समाज में, मुगलों के राज्य में जो भारत खो चुका था, तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसका अर्थ है अंग्रेज जो हमारे ऊपर 100 साल से राज कर रहे थे, मतलब हमें जो 1947 में आज़ादी मिली वो हमको 1857 में मिल सकती थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों और अंग्रेज के शासकों ने ऐसा ठाना, उन्होंने सेकुलर जेल यानी काला पानी की सजा जहां दी जाती थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार निकोबार क्या था वो टापू, जो कि अपने मेनलैंड इंडिया से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर बनाया। इसका तात्पर्य क्या था कि वहां पर एक आम व्यक्ति का पहुंच पाना असंभव था। तो यही चार लाइनें शुरुआत की क्या कहती हैं। सिंहासन हिल उठे मतलब कि पूरे के पूरे ब्रिटिश सम्राट की जड़ें उखाड़ दे, राजवंशों से बुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर एक नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, फिर दूर बिरंगियों करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब कि हम आजादी पाने के पूरे मूड में थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कविताएं लिखी हैं। क्या कविता की दो चार पंक्तियां हैं। तो दूसरे चरण में चलते हैं तो क्या कहती हैं वो, नीचे करते हैं थोड़ा सा। चमक उठी सन 57 में, सन मतलब ईयर, 57 मतलब 57। यहाँ 1857 की बात चल रही है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
झांसी वाली रानी का इतिहास में यदि हम झांकें, और जो आज के समय में झांसी एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वो एक जो कि बुंदेलखंड प्रोविजन मतलब बुंदेलखंड प्रांत में आता है। बुंदेलखंडी एक बहुत ही प्यारी भाषा है जिसमें बहुत सी कविताएं हैं। उसकी एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। वो बुंदेलखंडी भाषा में इस प्रकार है कि, वो मैंने बहुत पुराने सुनी थी, कि दूध दही कुत्ता खा रे, कागज खा रही गैया, और डबल बेड पे बहुएं सो रही, नीचे डरी डुकरियां। कलयुग का प्रभाव है खज्जू, दोस्त काऊ का नैया, लंबे खेत के लंबे साय में हरी हरी हरैया, और खज्जू हमने मनुष्य चराए, नहीं चराई गैया। तो ये खज्जू मतलब, खज्जू एक लेखक का नाम है, उन्होंने ही बुंदेलखंडी भाषा में यह कविता हमें दी। हिंदी की क्या कहें उसे, हिंदी के इतिहास में या हिंदी के मैदान में एक बहुत अच्छी कविता को उतारा है खज्जू ने। खज्जू एक हमारे बहुत ही प्यारे। तो ये वाला जो दोहा है या सेंटेंस है, जो कविता है, वो वही कहना चाह रही है कि सबके मन में ठानी थी झांसी वाली रानी। कानपुर, कानपुर इसमें गलत लिखा है, कानपुर है। इसको अपने लिखते समय एडिट कर लीजिएगा। कानपुर के नाना, मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता वह संतान अकेली थी। इसका तात्पर्य है, जो झांसी झांसी वाली रानी जो थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और ऊपर से वह एक महिला थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी सही सहेली थी। बरछी मतलब जो गांव में होते हैं ये, ढाल मतलब कि युद्ध के दौरान अपने आप को बचाने वाले, कृपाल मतलब कि जो सिपाही अपने हाथ में लिए होते हैं वो, कटारी मतलब काटने वाला एक शस्त्र, उसकी यही सहेली थी। मतलब कि आज की तरह नहीं, आज की भांति नहीं, जो लड़कियां अपने गालों पर नए नए फाउंडेशन जो पड़ती रहती हैं, उस तरीके का खेल नहीं किया। तो उनके हथियार ही खेल हुआ करते थे, वही सहेलियां हुआ करती थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़े तो, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। शिवाजी आपको पता ही है, ये एक अलग अध्याय है, इसको हम अलग से देखेंगे शिवाजी का क्या इतिहास रहा। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एक बहुत अच्छा कविता थी। और झांसी वाली रानी, झांसी की रानी एक इसका शीर्षक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखक हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और इस वाली जो चार पंक्तियां हैं, इनको आराम से लिखिए और दोहराइए, बहुत अच्छा लिखा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगली अगले वीडियो में। तब तक के थैंक यू।